प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पी में अननेसेसरी लॉस होगा। क्या पता मार्केट में ओपनिंग आवर में, आपको पता होगा कभी कभी ओपनिंग आवर में ही 300-400 पॉइंट या 200-300 पॉइंट या 250 पॉइंट या 100 पॉइंट 150 पॉइंट मूव कर जाता है। तो हम लोग अननेसेसरी पी फिर क्यों ले? तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ट्विक किया है, जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ कैंडल स्टिक के साथ है। तो ये आप लोगों को ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा जो फर्स्ट या सेकंड क्लास था, आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के ऊपर सीखा था। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से काम करता है। कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाला क्लास देखा है? बी मतलब सही बोल रहा, ऐसे नहीं कि नहीं देखे है, राइट? वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटिव प्लान करके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्लान करता हूँ। तो अभी हम लोग 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिर रिपीटेटिव बताते रहूंगा उसके अंदर। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन आज निफ्टी के अंदर भी हम लोग रूल्स बनाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी का रूल्स आई नो कि नहीं कैसा होता है। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्सपायरी के दिन अगर इमेजिन करो बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या करेंगे, लेट से मार्केट ओपन हुआ 47,200 पे ओपन हुआ। ओके, तो मैं 200 पॉइंट प्लस माइनस, मतलब एटीएम एटीएम प्लस 200 पॉइंट। ओके, एटीएम प्लस 200 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस मेरे माइंड में रहता है। 200 में ओपन हुआ है, तो दैट मीन 47,400 का एंड 47,000 पी, ये दो मेरा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। मैं अभी तक खरीदा नहीं हूं, लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि नहीं ये दो मैं प्लान करूं। ओके, ये कब? जब इंडिया विक्स, ये रूल लिख लो, इंडिया विक्स 15 के नीचे हो। ओके, अगर 15 से ज्यादा है तो 300 पॉइंट में प्लान करता हूं, 300 पॉइंट के ऊपर। अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है तो मैं 200 पॉइंट प्लान करता हूं। ओके, ये पॉइंट छोटा सा ट्विक है, विक्स के ऊपर है कि नहीं 15 के नीचे है तो इसके हिसाब से। ओके, अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोगों ने कैंडल स्टिक सीखा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश सीखा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट। ओके, टाइम फ्रेम मैं इसको और एक बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, बस 9:14 हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। ओके, फिर बीच में रिपीट करूंगा। टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट। ओके, टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं स्पॉट प्राइस के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज करता है मैं सीई खरीद लेता हूं 5 मिनट के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज करता है तो मैं फिर पीई खरीद लेता हूं। एट ए टाइम्स दोनों नहीं खरीदता, पहले मैं देखता हूं कि नहीं सी ऐड हुआ या पीई ऐड हुआ, कोई एक कंडीशन। ओके, तो निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुझे रूल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं। तो अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, फिर मैं रूल्स और एक बार समझाऊंगा। ओके, मार्केट कहां पे ओपन हुआ, 46,700 के आसपास ओपन हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी में हम लोग 200 पॉइंट लेते थे। हम लोग निफ्टी के अंदर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस लेंगे। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस मतलब 700 पे ओपन हुआ है, 750 या फिर 650, ये हम लोगों का प्लान होगा, इधर 750 या 650। ओके, हम लोग को क्या करना है, अभी 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट क्यों वेट करना है, क्योंकि अगर इमेजिन करो पहला ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होता है तो हम लोग सीई परचेस कर लेंगे और होल्ड करेंगे। अगर ये पी, अगर मार्केट ये नेगेटिव में क्लोज होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज होता है, फिर हम लोग पीई खरीद लेंगे। ओके, टारगेट एंड ऑल सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो हमको पैसा मिल जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी एंड ऑल सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि नहीं किस तरीके से, पहले चार्ट को रिसेट कर लेता हूँ, सो दैट हम लोग कंफर्म चार्ट देखें। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि नहीं पहले ये 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश बन रहा है कि नहीं, पहले इसको बनने दीजिए। ओके, I have decided to take 2 month break so that I like testing। मैं क्वेश्चन एंड ऑल बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर। ओके, कल आप बिलीव नहीं करोगे, कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बट मार्केट ने सडनली रिवर्स किया तो फिर मेरे थोड़ा सा माइनस नहीं, प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ, बट इट्स फाइन।
बट यही होता है ना कि हम लोग इमोशनली मार्केट के साथ अटैच नहीं हो सकते जो M2M दिखता है इट जस्ट ए नंबर, आपको बस अपने रूल्स पे फोकस करना है। ओके, तो अभी मैं देख रहा हूं 9:16 हो चुका है। ओके, तो हम लोग जनरली क्या प्लान करेंगे, पहले अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होता है तो हम लोग एक 50 रुपए का ऊपर प्लान करेंगे, या फिर आई थिंक एट द मनी भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एट द मनी पे 40-40 रुपए पड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि नहीं, लेट से 25 रुपए का रिस्क लेंगे अभी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस एंड ऑल मुझे कंफर्म पता है, इसका थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 75 रुपीज का टारगेट रखेंगे। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग एट द मनी पे प्लान करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये दिख रहा है 40-40 रुपए है, तो 20-25 रुपए का तो रिस्क ले ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, लेट इट क्लोज। ओके, तो और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर रूल्स। टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 5 मिनट। ओके, टाइम फ्रेम 5 मिनट इन निफ्टी ऑल्सो, टाइम फ्रेम रिमेन सेम। तो हम लोग क्या करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप 9:15 को कर रहे हो, इसका दो रूल आने वाला है, लेकिन 9:15 का पहले हम लोग देखते हैं। अगर 9:15 मार्केट स्टार्ट होते साथ करने वाले हो तो मेक श्योर स्ट्रॉन्ग बुलिश बना, तो हम लोग एट द मनी +200 स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग कॉल परचेस करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में स्पॉट क्लोज होता है, नॉट इन ऑप्शन, स्पॉट पे क्लोज होता है। अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज होता है, तो हम लोग पीई ट्रेड करेंगे 200 रुपए प्लस, एट द मनी -200 पीई खरीदेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 50 रुपए के आसपास रहेगा, एंड हम लोग का टारगेट 150 पॉइंट्स रहेंगे कि नहीं, हाँ 100 मतलब 100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का हम लोग का टारगेट रहेगा। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों को मिनिमम 50 रुपए मिलने वाला है अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, मिनिमम। और उसके बाद एक ट्रेलिंग एसएल है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सो दैट आपको इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइज हो सकता है हम लोगों ने 50-100 रुपए एसएल तो प्लान किया है, 50-50 दोनों साइड, लेकिन 100 रुपए बहुत रेयर केस में जाता है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रेलिंग एसएल भी बताऊंगा इसके अंदर। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इसके लिए छोड़ दिया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश के अंदर एंड प्राइस एक्शन के ऊपर पहले हैंड प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा सा इजी रहता है। ओके, क्योंकि ये इट्स कंप्लीटली ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, कंप्लीटली ऑन प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग अभी 9:18 हुआ है, लेट इट क्लोज, इसको क्लोज करने दीजिए, 9:19 के आसपास आने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो एक बार आने दीजिए 9:19 के आसपास, उसके बाद 9:19 आ गया, 9:19.6, तो हम लोग रेडी रहते हैं, इसको हम लोग प्लान करेंगे बाई करने के लिए, नॉट राइट नाउ। कोई भी परचेस मत करना, बस सीखने के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बस हाँ सर पीछे पीछे चलते रहे, नहीं, इस तरीके से पूरे लॉस होंगे। मेक श्योर करना, क्योंकि मेरा इंटेंशन है सिखाना, ना कि यहाँ पे आप लोगों को मैं कैसे प्लान करता हूँ, मैं मेरे कैसे बाइंग सेलिंग ये सारे प्लान करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, वेट करते हैं, ये 20 तक चला गया है, फाइन, नो इशू। मैं एट द मनी के आसपास प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है स्ट्राइक प्राइस कौन सा एग्जैक्टली चूज करना चाहिए। ओके, 9:40 हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 48 है, लेट से 100 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं, 100 दोनों दोनों प्लान करेंगे, तो 2500 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग का रिस्क होगा। तो चलो यहाँ पे मैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज कर रहा है ये 5 मिनट कैंडल, यस और नो, क्या क्लोज कर रहा है, किया? तो मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया, मैंने और कुछ नहीं देखा, मैंने बस परचेस कर लिया। क्या इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज किया था, यस और नो? 1 सेकेंड, मेरा वो क्या होता है, आपका जो चार्ट का स्क्रीन है वो मुझे दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, यस, एग्जैक्टली, करेक्ट। ओके, तो हम लोगों ने ये ट्रेड ले लिया, हम लोग का अभी टारगेट क्या होगा, पहला पॉइंट है कि नहीं, हम लोगों ने प्लान कब से किया है, 1 सेकंड में यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा डबल स्क्रीन कर देता हूँ, 2 स्क्रीन, और हम लोग को आज 3 स्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं 3 स्क्रीन रखता हूँ, अभी के लिए 2 रखते हैं, फिर उसके बाद। ओके, तो पहला हम लोगों का हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एक मैं एक बार यहाँ पे लगा के रख लेता हूँ। ओके, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है समय अराउंड 44-45 रुपीज में, हम लोग का 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, और हमारा 50 रुपए का टारगेट है, इसका मतलब 45 + 50, ये अगर 90 जाता है तब हम लोग इसको बुक करेंगे। 45 - 25 रुपीज मतलब 20 रुपीज का एसएल है, समय अराउंड ये अराउंड एसएल है, एंड 45 + 50 रुपए, इसका मतलब 95 का हम लोग का टारगेट है, ये हम लोग का टारगेट है। अभी हम लोग का पी कब एग्जीक्यूट होगा, कौन बताएगा पी कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पी स्ट्रॉन्ग बियरिश
एग्जैक्टली exactly. एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनने दीजिए। ओके, अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है तो फिर मैं पीई ऐड करूंगा एंड दोनों में 25-25 रुपए का एसएल रहेगा। ओके, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, इससे क्या होगा, आप बोलोगे सर जो हम लोगों ने पहले जब बता रहे थे कि नहीं हम लोग एट द मनी पे सी पी खरीद लेंगे, ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट आज यहाँ से 720 से 760 चला जाता, अगर ये 760 चला जाता, कुछ नहीं तो हमारा ये 45 60 70 चला जाता, तो हम लोग पी अभी तक ऐड नहीं किए। हो सकता है कि नहीं हम लोग को 2-3 कैंडल में ही 50-60 रुपए मूव कर जाए और ये हम लोग को प्रॉफिट दे दे। तो इनिशियल जो मोमेंटम रहता है, उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने बस एक सिंगल साइड ऐड किया है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और ऐड हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट अगर साइडवेज गया, वैसे भी हम लोग लॉस करने वाले हैं एज ऑप्शन बायर, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएंगे। बट इफ अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है 9:15 को होता है मार्केट ट्रेंडिंग, या फिर 12 बजे के बाद होता है। इसलिए मैंने बोला कि 9:15 का एक रूल है, 12 का एक रूल है, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 9:15 के आसपास हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, हाँ अगर मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है तो हम लोग उसी फेवर में एक साइड ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेयरिश या बुलिश दिखा ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं सॉरी, अगर मार्केट साइडवेज इस तरीके से गया, पहले बाइंग के लिए गया फिर रिवर्सल आया, तो हम लोग एक पी भी ऐड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने के बाद। एंड दोनों का हम लोगों का एसएल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एसएल प्लान होगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। एसएल हम लोगों का जो मैंने आपको बताया कि नहीं 50 रुपए का एसएल जाने वाला है, ये 50 रुपए नहीं होगा, जब आप ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये धीरे धीरे हम लोग कम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग डे लो का स्विंग लगाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, अभी हम लोग ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस वेट करते हैं। ओके, 12 बजे का मैं आपको रूल बताऊंगा, डोंट वरी, अभी इसको क्लोज होने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे स्ट्रांगली जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप इमेजिन करो अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड लिए होते तो ये पुलिस साइड में है, तो हम लोग को पीई के साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना पड़ता, या फिर हम लोग प्लान नहीं करते, तो फाइन, नो इशू। कभी कभी क्या होता है फास्ट मूव कर जाता है, तो इसके लिए अगर बस सी है तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज एक्सपायरी है निफ्टी, तो हम लोग निफ्टी फोकस करेंगे। कल एक्चुअली मेरे पास पोजीशन थे, इसके लिए मैंने ट्रेड मतलब क्लास नहीं लिया, क्योंकि क्या है ना, मैं फिर फुल एफिशिएंसी से आपको सिखा नहीं सकता। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं सारा चीजें सिंक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेयरिश या बुलिश बनने दीजिए, उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। इट इज ओनली फॉर एक्सपायरी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट क्यों मैं हर दिन ट्रेड करने जाऊं, दैट टू ऑप्शन बाइंग, जब मुझे पता है मेरे अगेंस्ट पे जा सकता है। एक्सपायरी पे अगर मैं ट्रेड करूंगा तो चांसेस है कि नहीं, अगर मूव किया तो पैसा मिल जाएगा। और कल का भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, मेरे पास है उसका रिपोर्ट, हम लोग उसका भी एग्जांपल देखेंगे। 924 क्या हम लोग को ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश बन रहा है नहीं बन रहा है? 92430 बन रहा है नहीं बन रहा है? इट्स बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रेडी रहते हैं 700 का पी बाई करने के लिए, सेम 100 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टाइम हो चुका है 45-46, तो मैं यहाँ पे परचेस कर लिया। ओके, 45-46 मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज करने वाला है। ओके, तो मैंने ये परचेस कर लिया। स्टॉप लॉस अभी अभी चेंज हो जाएगा स्टॉप लॉस। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों कहाँ गया, हम लोग यहाँ पे 3 स्क्रीन लगा लेता हूँ। 3 स्क्रीन लगा लिया, तो मैं यहाँ पे पी यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। ओके, ओके, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश में क्लोज हुआ था, यस और नो? 5 मिनट में क्लोज हुआ था, करेक्ट। तो अभी हम लोगों का सिंपल एक रूल रहेगा कि नहीं, अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव किया, तो आज का डे का लो क्या लगा है, डे का लो 31 रुपीज में लगाया है। तो मैं 25 रुपए की जगह मैं ये सोचूंगा कि नहीं 25 रुपए क्यों एसएल लगाऊं, यहाँ पे मैं 10 से 15 रुपए का एसएल लगाऊंगा। जनरली क्या होता है, ये अगर थोड़ा सा और ऊपर मूव किया तो हम लोगों का एसएल 30 रुपीज के आसपास या फिर 25 में, इंस्टेड ऑफ कितने में हम लोगों ने परचेस किया है, हम लोगों ने परचेस किया है 36 रुपीज माइनस 25, 11 रुपए के आसपास एसएल होना चाहिए। तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं 15 रुपए का एसएल लगाऊंगा, या 20 रुपए का एसएल इसके अंदर भी लगाऊंगा। 20 रुपए का एसएल, 20 रुपए का एसएल अगर लगाया 36 - 15, तो मैंने सॉरी 36 - 20, तो मैंने 16 रुपीज का एसएल यहाँ पे लगाया। 16 रुपीज का एसएल, क्योंकि दूसरा वाला के भी हमारा एसएल कितने में है, 20 रुपए में है, तो इसका भी मैं एसएल 20 रुपए के आसपास रख रहा हूं। तो टोटल मेरा एसएल कितने में लगा है, एक 25 में लगा है, 25 पॉइंट, एक लगा है हम लोगों का 16 रुपीज के आसपास एसएल है। तो टोटल हम लोगों का 50 रुपए का जो एसएल हम लोग सोच रहे थे, वो आके बन गया 41 रुपीज का एसएल।
ओके। अभी हम लोग को और कुछ नहीं देखना, अभी हम लोग को इधर टारगेट या स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस मतलब इधर ये हम लोगों को 95 रुपीज में क्लोज होना चाहिए, 45 प्लस 50, 95 में, या फिर ये वाला ट्रेड हम लोगों को 36 प्लस 50, 86 में क्लोज होना चाहिए, 86 के आसपास। तब तक हम लोग होल्ड करेंगे, इधर ये स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए या फिर ये क्लोज होना चाहिए। सिंपल या डिफिकल्ट? सिंपल है। लेकिन बस ये ध्यान में रखना, इसमें प्रोबेबिलिटी तभी काम करेगा जब हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम करेंगे। हम लोगों ने मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे कि नहीं 50 रुपए लूज करने वाले हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं आज का डे का लो, आज डे का हाई का स्टॉप लॉस, आज मार्केट अगर यहां तक चला गया, फिर पुट रख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट यहां तक चला गया है, पुट रख के और कोई फायदा है क्या? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम मतलब आज के हाई क्रॉस कर लिया है। तो मैंने क्या किया इसको सफिशिएंट, मैं अगर बैंक निफ्टी होता तो जनरली मैं 30-25 में भी रख सकता था, तो मैंने क्या किया इसका भी 20 रुपए का एसएल में डाला हूं और इसका भी मैंने 20 रुपए का एसएल डाल दिया। ओके। अभी अगर दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन क्या हो सकता है? मार्केट यहां से तेजी से ऊपर चला जाए, तेजी से नीचे चला जाए, या साइडवेज जाए। ओके, ये तीन कंडीशन होगा, या इसके अलावा कोई कंडीशन होगा मार्केट के अंदर? यही तीन कंडीशन होंगे, इधर मार्केट साइडवेज जाएगा, या फिर हाई जाएगा, या फिर कंटिन्यू नीचे जाएगा। यस और नो? यस। इतने ही पोजीशन बनेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। आप खुद सोचो, तीन कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, इट्स इन सेम रेंज, आप देख रहे हो सेम रेंज। आप अगर इमेजिन करो, अगर ऑप्शन बाई किए होते, तो अगर यहाँ पे बाई किए होते, मार्केट रिवर्स हो गया, फिर पी बाई किए, फिर सी बाई किए, दैट मीन्स अभी तक मार्केट तो साइडवेज में है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, साइडवेज मार्केट में आप जितने स्मार्ट बनो, जितने जो भी करो, लॉस तो होने ही वाला है। हमको इशू तब होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर लॉस नहीं करना चाहिए। इन दिस केस अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, देन विल नॉट गोइंग टू लूज एनी मनी। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इफ सर मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसका एसएल हिट किया और ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है, फिर रिवर्स आ रहा है, हम लोग ट्रेल करेंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, तो जो हम लोगों का एसएल, हम लोगों ने 50 रुपए का एसएल प्लान किया है, वो धीरे धीरे कम ही होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर 41 रुपीज का अभी हम लोगों ने 8 रुपए या 9 रुपए कम कर लिया है, अगर पकड़ लो कि मार्केट तेजी से आके 20 में टच करता है और ये चला जाता है 80 रुपए के आसपास, फिर मैं और 20 में एसएल नहीं रखूंगा, मैं फिर 30 रुपए में एसएल रखूंगा, या फिर जो डे का लो होगा वहां पे एसएल रखूंगा। इससे क्या होगा, हम लोग सिंक है मार्केट के साथ, मार्केट अगर मूव करेगा तभी मूव करेंगे, क्योंकि डे का लो एंड हाई अगर ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड नहीं। अगर इमेजिन करो अभी यहाँ पे मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाया, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, वेल एंड गुड। मार्केट आगे अगर फिर से डे हाई टच कर रहा है, इसका मतलब और बियरिश है नहीं। तो हम लोग जब यहाँ पे अगर डे लो जो बना होगा उसको अगर निकाल देंगे, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि उस दिन और ट्रेंड नहीं बन रहा है। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से हाई क्रॉस करके 760 780 तक पहुंच चुका है, हम लोगों को ये वाला ऑप्शन समय अराउंड 70 तक पहुंच चुका है, और ये 20 रुपए में एसएल हिट हो गया है, और ये 70 75 तक पहुंच चुका है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करे, धीरे धीरे जाके 700 पहुंच गया। इसके बाद और ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहा मेरे लिए, आप समझ रहे हो? इसके बाद और ट्रेंडिंग नहीं रहा, तो मैं एसएल 20 में और क्यों रखूं? 20 से लेकर मैं यहां पे रख दूंगा। इससे क्या होगा, जो वो 10-15 रुपए का एसएल और कम हो जाए, जो 50 रुपए हम लोगों ने सोचा था वो और कम हो जाएगा। अभी क्या होगा, हम लोग के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 100 रुपए के एसएल तो प्लान किया है, 50-50 दोनों साइड, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अगर 100 रुपए का एसएल है और धीरे धीरे कम होकर अगर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है और एसएल कम हो रहा है, पकड़ लो कि नहीं 100 रुपए साइडवेज मार्केट में मैं 100 रुपए लूज करूंगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग रहा, तो मैं 70 से 80 रुपए लूज करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, 50 60 या 70 डिपेंड करता है मार्केट अगर थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग रहा। अगर मार्केट पूरा ट्रेंडिंग रहा तो मैं 100 रुपए कमाने वाला हूं इजीली, ये सन्नो, या फिर उससे ज्यादा। यस। सारा मेरा कैलकुलेशन रहता है माइंड में, सारा कैलकुलेशन रहता है। लोग सारे चीज जानते हैं, लेकिन नहीं, जो फ्री में मिलता है ना उसको सही से यूज नहीं करते। अभी हम लोगों ने उसको बहुत ट्विक कर लिया है कि नहीं, पहला पॉइंट ये आ जाता है कि नहीं हम लोग को एट द मनी पे से ट्रायंगल नहीं बनाना है कि नहीं पागल की तरह, कि नहीं मैं बाई करके रख लूंगा, कॉल पुट बाई कर लूंगा, अगर 50 रुपए यहाँ लॉस होगा 50 रुपए वहां लॉस होगा, नहीं। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं कि आपका सी जाना चाहिए, पी जाना चाहिए। ओके। अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट ने ये बोला कि नहीं भाई, मैं पहले ऊपर जा रहा हूं, फिर नीचे आ रहा हूं, फिर उसके बाद नीचे क्लोज किया, अभी फिर बीच में क्लोज है। तो इससे अच्छा है कि ना हम लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, हमारा पोजीशन बन चुका है, अभी हम लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं प्लान क्या चल। लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, हमको भी कोई वरीड नहीं है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो हमको क्या टेंशन है। ओके। लेट्स चेक द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, कोई इशू नहीं है, अभी हम लोग वेट करते हैं। ओके।
और लास्ट वीक आपको याद होगा हम लोगों ने जब लाइव लाइव ट्रेड किया था बैंक निफ्टी के अंदर, मैं क्यों आपको बोल रहा था कि नहीं, एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए। उस दिन देखा आपने मार्केट कितना पॉइंट फॉल हुआ था, जस्ट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए हम लोगों को ऐसे हिट हुआ, अदरवाइज वी माइट हैव मेड 50-60 थाउजेंड इजीली। ये ब्यूटीफुल है कि नहीं, मैंने आपको बोला कि नहीं, वेट करना है, डे लो ब्रेक होगा, वहां तक टारगेट, डे लो ब्रेक किया बैंक निफ्टी लास्ट वीक, एंड उसके बाद रिवर्स हो गया, एक बड़ा सा कैंडल बना दिया वॉलेटिलिटी में, एक एसएल हो गया। अगर नहीं एसएल हुआ होता, और मैंने आपको बताया था 700 से 800 रुपए का मतलब क्लोज होना चाहिए, 700 से 800 प्राइस के अंदर क्लोज होना चाहिए, और एग्जैक्टली 700 या 800 आने के बाद फिर रिवर्स किया, नो डाउट, लेकिन हम लोग को तब तक प्रॉफिट मिल चुका होता, दैट टू कि 30-40 थाउजेंड इजीली मिल चुके होते, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे क्वांटिटी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वेट फॉर योर डे। मैंने कल ट्रेड किया था, बिलीव नहीं करोगे, अगर ये गलती से कल 47,000 100 पॉइंट भी ब्रेक करता तो मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स में रहता, क्योंकि उस हिसाब से पोजीशन थे। ओके, और अभी अगर हम लोग देखेंगे 9:30-32 हो चुका है, हम लोग अभी वेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ऑप्शन चेन, ओके, डोंट वरी, अभी हम लोग को वेट करना है, अभी कुछ नहीं है, मैं और एक बार आपको ये बताऊंगा रूल्स, तो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग इज ऑलवेज इजी, बट हम लोग ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिंपल सा चीज है, मार्केट आपसे घर से आके पैसा नहीं लेने वाला है, आप कितना विलिंगली मार्केट को देने वाले हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि नहीं, हाँ सर मैं 5 लाख देने वाला हूँ, मार्केट वो भी ले लेगा, 10 लाख देने वाला वो भी ले लेगा, तो मेक श्योर कि नहीं, आपके हाथ में रिस्क टू रिवॉर्ड है, सारा चीजें आपके हाथ में ही है। ओके, ओके, तो अभी मार्केट रिवर्सल हुआ है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, फाइन। अभी आप खुद सोचो, अगर मार्केट 43 यहां पे पहुंच चुका है, ओके, अगर इमेजिन करो इसका एसएल हिट हो गया, हम लोग का 20 रुपए का एसएल हिट हो गया, मतलब इसका मतलब और 10 रुपए मूव किया, अगर ये 10 रुपए और मूव किया तो डेफिनेटली ये 45 से 50 तक तो चला जाएगा। अगर ये 50 तक चला गया, मेरा एसएल और 20 पे नहीं रहेगा, मेरा एसएल कहां पे आ जाएगा, कौन बताएगा? एग्जैक्टली डे लो पे आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मार्केट डे लो अगर फिर से ब्रेक किया, इसका मतलब अगर ये फिर से रिवर्स हुआ, तो आज ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं सर, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें? ट्रेंडिंग मार्केट आपको प्राइस ही बताएगा, आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, आज मैं आऊंगा और मार्केट आज ट्रेंडिंग हुआ, नहीं। आपने एक मतलब ट्रेड लिया, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना होगा तो एटलीस्ट यहां तक आएगा। ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मूव करे, निफ्टी बैंक निफ्टी अलग बात है, निफ्टी तो 50 पॉइंट मूव करे। अगर ये 50 पॉइंट मूव करेगा, यहां से ये अगर ऐसे लिट किया 20 रुपए का, तो डेफिनेटली ये 60-55 तक जाएगा। अगर 55 जा चुका है और मैं ऐसे अगर 30 में रखा हूं और फिर भी ये रिवर्स हो रहा है, ऐसे लिट कर रहा है, दैट मीन्स टुडे इज नॉट योर डे। इट्स सिंपल, टुडे इज नॉट आवर डे। करेक्ट? तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोग, इमेजिन करो, मार्केट के अंदर लेट्स से कि नहीं, हम लोगों को ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना है, पहले कॉन्फिडेंस गेन करना है, पहले एक पॉजिटिव साइड देखना है, उसके बाद हम लोग फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, या फिर थोड़ा सा रिस्क वाला ट्रेड लेंगे, या फिर हम लोग कुछ इसमें हम लोग हेज होके बैठे हुए हैं। अभी लेट द मार्केट डिसाइड, आप खुद सोचो, इन दिस कंडीशन कौन सा ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा मिल चुका होता? एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल फिर ग्रीन। ये कौन से ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? अगर इस तरीके का ग्रीन रेड बनता रहा तो हम लोग ऐसे भी पैसे नहीं कमाएंगे। दैट मीन्स टुडे इज ए साइडवेज मार्केट राइट नाउ, करंट के लिए। तो 9:15 तक हम लोग को जो मॉर्निंग आवर का मोमेंटम था वो साइडवेज चला गया। हो सकता है 12 बजे के बाद मोमेंटम करे। यस, हो सकता है 12 बजे के बाद मोमेंटम करे। तो 12 बजे तो जनरली ये है। ओके, तो मैं जनरली एक रूल बनाया था कि नहीं, 9:15, कभी कभी क्या होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग होता है करके मैं 9:15, नहीं तो मैं जनरली इसको कैसे बनाया था, मैं 11:30 या 12 बजे के आसपास आऊंगा, एंड 12 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा, वो भले बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, एट द मनी पे ट्रेड होगा।
इससे क्या होगा, उस टाइम पे प्रीमियम डीके ऑलमोस्ट हो चुका होता है, एंड 50-60 रुपए 70 रुपए बैंक निफ्टी के अंदर, 100 रुपए के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, एंड निफ्टी के अंदर 25-30 रुपए बचा रहता है एट द मनी के आसपास, मनीनेस। तो यहाँ पे अगर इमेजिन करो पहले 12 बजे का कैंडल अगर ग्रीन दिखा दिया, मैं कॉल बाय कर लिया। फिर अगर इमेजिन करो 3-4 कैंडल बन गए, ठीक है। अगर यहाँ पुट दिखाया, मैंने पी बाय कर लिया, एंड टारगेट बहुत थोड़ा सा बड़ा रखता था, क्योंकि स्टॉप लॉस कम रहेंगे। अगर 100 रुपए का मैंने बाई किया है या फिर 70 रुपए के आसपास बाई किया है, तो यहाँ पे 50 रुपए का भी एसएल नहीं लगता, क्योंकि 40-50-40-30 रुपए का एसएल में भी काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर मार्केट गलती से 200-300 पॉइंट फॉल हुआ, ये पूरा फ्यूचर की तरह मूव करता है, एंड हम लोग को 200-250-300 पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर ये मूव नहीं करता है, साइडवेज में जाता है, 9:15 को भी साइडवेज है, 12 बजे भी साइडवेज है, इसका मतलब आज का दिन खत्म हो गया, मतलब है नहीं, आज ट्रेंडिंग ही नहीं है। अगर मार्केट मूव किया तो पैसा मिलना ही है, क्योंकि हम लोग एट द मनी के आसपास ट्रेड किए हैं। ओके, अभी वेट करते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कितना कूलली हम लोगों ने ट्रेड किया। आज जब भी आप मुझे देखते होंगे रे ट्रेड करते हुए, मैं कभी भी ना भागता नहीं हूँ इधर उधर। रूल्स इज रूल, रूल हम लोगों ने बना लिया है, कैसे होगा आपने देखा होगा, मैं प्राइस एक्शन का रूल बनाया हूं तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बियर इसका 1 आवर सेटअप ट्रेड कर रहा हूं तो उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं। आप कौन से सेटअप में कंफर्टेबल हो, कौन से सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं सब ट्रेड करता हूँ। मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है तो मैं फ्यूचर ले लेता हूँ, कभी मुझे अगर से बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में शॉर्ट कर लेता हूँ, कभी अगर मुझे स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं तो मैं स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, तो डिपेंड। ओके, अभी हम लोग को लॉसेस कितना हो रहा है, लॉसेस हम लोग को 600-700 रुपए के आसपास लॉसेस हो रहा है, विच इज फाइन, नो इशू, लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं कौन सा साइड। आप खुद सोचो, अगर ये ब्रेक करता है आज का इस तरीके का, तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, यहां से थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर ब्रेक करा, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इट्स ए पी डे, तो पी आ सकता है। अगर मार्केट पी मतलब मार्केट को 620 तक तो आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मार्केट यहां आया फिर रिवर्स हो गया, तो फिर क्या फायदा ट्रेड करके, कोई फायदा है नहीं। तो हम लोगों को अगर ये मार्केट यहां तक आया तो ये लॉस होगा, 10 रुपए के आसपास लॉस होगा, तो इसको हम लोग एक एसएल दे देते हैं, बाय। यहाँ पे हम लोग मार्केट नहीं, स्टॉप, अच्छा कवर ऑर्डर, एक बार एक सेकेंड, इसको एग्जिट करेंगे नहीं, अच्छा ठीक है, मैनुअली एग्जिट कर लेंगे नहीं तो। ट्रेड हम लोग का कितने प्राइस चाहिए, 20 रुपीज के आसपास। ओके, ये एट द मनी पे चला गया, ठीक है। इसको हम लोग 50 और खरीद के रखते हैं, ठीक है, रहने देते हैं इसको। हम लोग को ये 900 के आसपास कुछ चल रहा है, मैं एग्जैक्टली वहां पे ऐड करना देखना चाहिए, कवर ऑर्डर में भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने हो गया है बहुत टाइम से दिया नहीं है मार्केट के अंदर, सारा मतलब क्या है ना, मैं आल्गो में कुछ चीजें नहीं करता, मैं सारा चीजें मैनुअली पसंद करता हूँ, सो दैट क्या हो ना, जो आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन एंड प्राइस को रीड करने का कोऑर्डिनेशन है, वो हमेशा से रहता रहे। तो मैं कभी सॉफ्टवेयर एंड ऑल आज तक मैंने यूज नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है, सर आपने जो कैपिटल यूज करते हो उसके अंदर होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, स्टिल इतना बड़ा भी कैपिटल नहीं है जो मैं मैनेज नहीं कर सकता, आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं है कि नहीं जो कैपिटल मैनेज नहीं होता, होता है। अभी 20 रुपए का मैं एसएल प्लान किया हूँ, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता है, लेकिन एज ए फॉर बिगनर यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ओके, नो इशू, कोई इशू नहीं है, हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, अभी वेट करते हैं, बट 20 रुपए का हम लोग का एसएल है। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, गुड फाइन। अभी एक्चुअली इशू क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, निफ्टी जिस पोजीशन पे है, राइट, 15 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं जिस पोजीशन में है अभी, यहाँ पे अगर होल्ड किया फिर ब्रेक किया तब मोमेंटम आएगा, क्योंकि डायरेक्टली जंप किया, यहां से अगर हम लोग देखेंगे कुछ लोग 500-600 में खरीदे होंगे, ये डायरेक्टली गैप अप खुल गया। डायरेक्टली गैप अप खुलने से इशू ये होता है कि नहीं, कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, फ्रेश पोजीशन तभी बनाएंगे लोग जब यहाँ पे बेस क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे कल बेस क्रिएट हुआ, ब्रेक दिया, फिर फ्रेश पोजीशन बने, तो यहाँ पे बेस जब बनेगा तभी फ्रेश पोजीशन बनेगा। अगर मार्केट इमेजिन करो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से लोग बाई करके जितने लोग रखे होंगे उन लोग, थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बना, उन लोग अपना पोजीशन पहले प्रॉफिट बुक करें, जैसे मैंने कल, मेरे पास पोजीशन था, यहाँ पे पोजीशन था, और मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ मैंने पहले बुक किया, जबकि मेरे फेवर में खुला था। लेकिन अगर ये ऊपर खुला है तो मैं पहले बुक करूंगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बाइंग बाद में होगा, जैसे यहाँ पे साइडवेज गया, मार्केट यहाँ खुला होता, क्रॉस किया होता, तब कुछ बाइंग हैपनिंग होती, मतलब प्राइस हम लोग प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस गैप अप खुल गया तो जो इक्वेशन हो वो पूरा चेंज हो गया। अभी हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग को वेट करना है, वी जस्ट हैव टू वेट।
9 रुपए और बचा हुआ है हम लोगों का वहां पे। ओके, 8 रुपए बचा हुआ है। और टाइम फ्रेम हम लोग को 15 मिनट देखना है, और हम लोग कम नहीं देखेंगे। ओके, 27 रुपीज। वहां पे 1100 के आसपास कुछ चल रहा है, यहाँ पे 1700, 1800, 26 रुपए यहाँ पे आ चुका है। ओके, 25। अभी मेरा एसएल, और यहाँ पे जो एसएल है, और मैं प्लान नहीं करूंगा बड़ा एसएल, यहाँ पे मेरा 30 रुपीज का एसएल रहेगा। ओके, बस मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं, ये इसको 20 रुपए में एक बार क्लोज हो जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, आज पर रूल एक हिट हो जाने दीजिए एसएल। प्लस 25। अभी अगर हम लोग प्राइस एक्शन करते, तब हम लोग, हाँ ये ब्रेकडाउन है जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेड लेते। ओके, लेकिन मॉर्निंग आवर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बट ये ऐसा है ना कि नहीं, थोड़ा सा सेफ साइड रहता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे, ट्रेड लेंगे, अगर साइडवेज चला गया तो चलो ठीक है, मार्केट साइडवेज लॉस हो रहा है, चलेगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। स्पाइक लगा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये देख रहे हो, फिर रिवर्सल हो रहा है। तो इसका मतलब मार्केट 21,700 को छोड़ा ही नहीं है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इधर ये इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। आपको अभी समझ में आया क्यों इसका मैंने एसएल अभी तक ट्रेल नहीं किया? अगर इसका 20 रुपए का एसएल निकल जाता है, तब हम लोग इसको ट्रेल करेंगे। दैट मीन्स मार्केट हम लोग को कंफर्टेबल जोन पे आ चुका है, तब ट्रेल होगा। अभी तक ट्रेल हुआ नहीं है। अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे 20 रुपए आ जाता, एसएल हिट हो जाता इसका, तो इसका मतलब हम लोगों ने 25 रुपए यहाँ लूज किया, और यहाँ पे हम लोग को 30 रुपए एसएल लगा देता, और मार्केट रिवर्स भी आ गया, 30 रुपए एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे कितना एसएल हिट होगा? 6 रुपीज। तो हम लोग का टोटल कितना एसएल हिट हुआ? 25 × 6। तो हम सॉरी, 25 + 6, तो टोटल हम लोगों को ऐसे लिट हुआ 31 रुपीज का। यस और नो? 31, 32, जो भी है, 5, 6, 12, हाँ 32 का ऐसे लिट हुआ हम लोगों का। हम लोगों ने प्लान कितने में किया था? 50 रुपए में। करेक्ट। और ये साइडवेज मार्केट है। व्हाट इफ अगर मार्केट आज ट्रेंडिंग हो जाता है? व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहां से अगर 80.600 तक आ जाता है, अगर 600 तक आया, 100% विल गोइंग टू मेक, यहां से हम लोगों को 85-90 का टारगेट आ जाएगा। यस और नो? अगर ये 600 तक आता है, यस और नो, आ जाएगा। तो हम लोगों ने कितना कमाया नेट? हम लोगों ने थियोरिटिकली हम लोगों ने प्लान किया था 50 के अगेंस्ट में हम लोग, लेट्स सॉरी, 50 रुपए या 100 रुपए के आसपास कमाएंगे, या 50 रुपए के आसपास कमाएंगे। लेकिन लॉजिकली हम लोग 30 रुपए देके या 32 रुपए देके, 40 रुपए देके हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को ये लॉन्ग रन में काम आता है। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इंस्टेड ऑफ 50 रुपए में 75 रुपीज टारगेट सेट करूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप 10, 20, 25, 30, 40 ट्रेड ले लोगे, फिर कॉन्फिडेंस वाले नहीं, हाँ जिस दिन ट्रेंडिंग मिलता है उस दिन एक्चुअली बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो इंस्टेड ऑफ 50 रुपए प्रॉफिट में 75 लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ेगा नहीं। स्टॉप लॉस हम लोगों ने लिमिट कर दिया है कि नहीं, लॉसेस इतना लेंगे या कम लेंगे, लेकिन टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। आज के डेट पे अगर मैं बोलूंगा कि नहीं 120 का टारगेट लेना है, आपका हाथ नहीं जाने वाला, क्योंकि ये आपने देखा नहीं है। देखोगे कब? जब मार्केट 20, 30, 40 वीक आप ट्रेड करोगे, तब देखोगे कि हाँ 2, 4 वीक ऐसा होता है जहां पे बड़े ट्रेड मिलते हैं। ओके, तो उसके लिए प्लान कर सकते हैं इस हिसाब से। तो जो मेरे फेवरेट ऑप्शन बाइंग के सेटअप है, अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा चीज है। फर्स्ट थिंग,
मैं एक्सपायरी पे प्लान करता हूँ। फर्स्ट एक प्राइस एक्शन में मैं देखता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, ट्रेंड के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ फर्स्ट। सेकंड में लेता हूँ कि नहीं चार्ट कौन सा फ्लैट चल रहा है, जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर बताया था चार्ट कौन सा फ्लैट चल रहा है ये। और ये एक फेवराइट है इसीलिए क्योंकि जिस दिन समझ में नहीं आता, जैसे आज निफ्टी बीच में ओपन हुआ है, बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया के बीच में क्लोज हुआ था कल, तो इसके लिए मैं ये सेटअप कि नहीं अगर जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम देखते होंगे 2-3 कैंडल में ही काम हो जाता है। ओके, ज्यादा नहीं, 2-3 कैंडल में ही काम हो जाता है। तो 2-3 कैंडल के अंदर अगर मॉर्निंग आवर में मूव किया तो इसमें अंदर पैसा मिल जाता है। ओके, तो अभी 25 के आसपास है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर वेट करते हैं अभी। तो चलो थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देखते हैं, इसको चेंज करते हैं क्योंकि ये तो प्रॉफिट में दिख रहा है, ये थोड़ा सा लॉसेस में, विल सी। अभी देखो मार्केट अगर इसी लेवल पे पड़ा रहा 10-11 बजे तक तो नो डाउट हम लोग को थोड़ा लॉस होगा। दैट मीन मार्केट ने भी मूव नहीं किया, दैट्स फाइन। आज ऑप्शन बायर आप आए ही हो इसीलिए हो कि नहीं, मार्केट जिस दिन ट्रेंड होगा पैसा कमाएंगे। साइडवेज में भी अगर पैसा कमाना है तो फिर आप ऑप्शन बायर क्यों बने, ऑप्शन सेलर बनो कि नहीं साइडवेज गया पैसा मिलेगा। आप जैसा ज्यादा पैसा पुट कर रहे हो, कम पैसा पुट कर रहे हो, तो यू नीड ए टारगेट, आपको बड़े मूव चाहिए ही चाहिए। जैसे कल का परसों का मोमेंटम था, बहुत अच्छा मोमेंटम था परसों के दिन, और मैंने भी ऑप्शन बाइंग किया था इसके लिए, ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग दोनों था कल का दिन। एंड मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट भी कल था, लेकिन हाँ मैंने बुक नहीं किया, मैंने नीचे बुक किया थोड़ा सा, विच इज फाइन। क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा सा बहुत बड़ा टारगेट था कल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये 2 दिन में मूव हुआ था, मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है देखेंगे इसको। ओके चलो थोड़ा सा कल के लिए देखते हैं, कल एक्सपायरी पे क्या हुआ था। ओके, कल एक्सपायरी पे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इसको 20 आने दो, 20 आने के लिए टाइम है। ओके ओके, कल अगर हम देखेंगे कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, और हम लोग देखेंगे कल भी थोड़ा सा दोनों कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बना था फिर उसके बाद बेयरिश भी बना था। इसका मतलब पहले कैंडल में हम लोग का सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड कैंडल में हम लोग का पी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस और नो? यस, ये हो जाएगा। समरी वीडियो फॉर 6 मंथ, समरी वीडियो मतलब, ओ अच्छा, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसका समरी कर दो। ये तो ऐसा बात हो गया है कि नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप एक काम करो लास्ट वीडियो जाके देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं कुछ मेहनत करना नहीं है हम लोग को, बस समरी दे दो, पॉइंट बता दो कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, खत्म हो गया। लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, हर दिन कुछ चीज सिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी और समरी चाहिए। ऐसे मत करो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। पहला पॉइंट है कि नहीं, मैं आपको सिखाया हूँ, पहला पॉइंट मैं कभी कहीं कोइंसाइड नहीं किया हूँ। रिट्रेसमेंट है तो अगर बहुत बड़ा गैप अप इंडेक्स में खुला तब रिट्रेसमेंट, नहीं तो 5% स्टॉक के अंदर, सिंपल। कुछ ज्यादा रूल नहीं है। 1 आवर सेटअप, पहले ग्रीन कलर कैंडल फिर रेड कलर कैंडल, सिंपल है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली देखोगे ना, खुद से एफर्ट डालोगे तब काम आएगा। अगर आप बोलोगे कि मैं ही एफर्ट डालता रहूं तो काम नहीं आने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं, आप लोगों को देखना पड़ेगा मैंने किस तरीके से सिखाया। ये 20 आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम लोगों को पहला एक कॉल बाय होता कल, फिर एक पुट बाय होता है। यस और नो? हम लोग किसका बाय करेंगे? 47,100, इसका मतलब 47,300 एंड 47,000, ये हम लोग का प्लान होगा। 200 रुपए ऊपर नीचे, एट द मनी 200 रुपए ऊपर नीचे ये आ रहा है, तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे एक बार। फिर उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है कल का, तो हम लोग उसको देखेंगे आने